Hello and welcome Java Expert Training Program powered by Credible Academy. My name is Mohsin Ahmed. I am trainer and founder at Credible Academy. So today we are going to learn about access modifier. Access modifier helps to restrict the scope of a class, constructor, variables, methods and data members. There are four types of access modifier available in Java. The first one is default. If you want to use default access modifier, you need not to use any keyword. Okay, and the second one is private, third one is protected and fourth one is public. Okay, तो एक्चुअली है क्या, आप हमेशा से देखते आ रहे हैं एक्सेस मॉडिफायर, आप पब्लिक आप क्लास में पब्लिक लगा रहे हैं, मेथड में पब्लिक लगा रहे हैं, तो अल्टीमेटली पब्लिक क्या होता है, ठीक है ना, प्राइवेट क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, डिफॉल्ट क्या होता है, ये पूरे एक्सेस मॉडिफायर हम आपको अल्टीमेटली यहाँ पर क्लियर कराने वाले हैं, ठीक है ना। तो स्कोप देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट लेसन में आपने देखा है कि हमने पढ़ा है पैकेजेस, ठीक है ना। पैकेजेस के अंदर हम डिफरेंट फोल्डर में डिफरेंट पैकेज में फाइल सेव करते हैं, ठीक है ना। उसको जो हमने फाइल सेव करते वक्त जो उसको एक्सेस मॉडिफायर दिया है वो है पब्लिक, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा और अच्छे से यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सेम क्लास के अंदर, ठीक है ना। हमारे पास चार एक्सेस मॉडिफायर अवेलेबल हैं, एक डिफॉल्ट है, एक पब्लिक है, एक प्राइवेट है एंड प्रोटेक्टेड है। अभी तक हमने पब्लिक को सिर्फ एक्सपीरियंस किया है, उसके अलावा और किसी को एक्सपीरियंस नहीं किया है, ठीक है ना। तो आज कोशिश करते हैं हम बाकी और जितने भी एक्सेस मॉडिफायर हैं उन सबको देख लें, ठीक है। तो अगर आप डिफॉल्ट के बारे में बात करते हैं, डिफॉल्ट का मतलब होता है अगर आप किसी एक्सेस मॉडिफायर को यूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी पब्लिक को यूज़ नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट को यूज़ नहीं कर रहे हैं और प्रोटेक्टेड को यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट आपने लिखा है इंट x इज इक्वल्स टू 5, विच मीन्स ये कौन सा एक्सेस मॉडिफायर हो गया, ये डिफॉल्ट हो गया है। तो डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर को कहाँ पर एक्सेस किया जा सकता है ये हम देखते हैं, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं कितनी जगहें हैं जहाँ पर एक्सेस होता है। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर सेम क्लास। सेम क्लास का मतलब क्या है, सेम क्लास का मतलब ये है कि आप एक क्लास के अंदर हैं, ठीक है ना। मान लीजिए आपने एक क्लास बनाई, क्लास टेस्ट, उस क्लास के अंदर, ठीक है ना, आप डिफॉल्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेम पैकेज सब क्लास, सेम पैकेज सब क्लास का मतलब क्या है कि एक ही पैकेज के अंदर जितनी क्लासेस आपने रखी हुई हैं, ठीक है, और उन क्लासेस में भी मैं बात कर रहा हूँ इनहेरिटेंस की। अगर आपने किसी क्लास को इनहेरिट किया है, ठीक है ना, पेरेंट क्लास के अंदर कोई एक्सेस मॉडिफायर था डिफॉल्ट टाइप का, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड वन, सेम पैकेज में नॉन सब क्लास, सेम पैकेज में अगर कोई क्लास है, जैसे आप उसका सिर्फ इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं डिफॉल्ट टाइप के एक्सेस मॉडिफायर को। लेकिन आप क्या नहीं कर सकते हैं, डिफरेंट पैकेज की सब क्लास में भी डिफॉल्ट को आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं और डिफरेंट पैकेज के नॉन सब क्लास में भी आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर कोई क्लास डिफरेंट पैकेज में है, ठीक है ना, तो आप डिफॉल्ट टाइप के एक्सेस मॉडिफायर वाले डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं पब्लिक। पब्लिक के लिए आपने देखा ही है, चाहे सेम क्लास है, ठीक है ना, चाहे इनहेरिटेंस हो रहा है, चाहे इनहेरिटेंस नहीं हो रहा है, डिफरेंट पैकेज है, कैसा भी कुछ है, आप पब्लिक को कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन एक्सेस एनीवेयर, ठीक है ना। तो ये पब्लिक हमारा हो गया। अब आता है प्राइवेट। प्राइवेट बहुत इजी हो गया है। प्राइवेट को सिर्फ और सिर्फ आप सेम क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, उसके अलावा और कहीं पर भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं प्राइवेट टाइप का जो डेटा होगा, ठीक है ना। यानी अगर आपने एक क्लास डिफाइन की है, उस क्लास के अंदर प्राइवेट डेटा को बनाया है, तो आप सिर्फ वहीं पर प्राइवेट को एक्सेस कर सकते हैं, उसके अलावा आप डिफरेंट क्लास में नहीं कर सकते हैं, इनहेरिटेंस में नहीं कर सकते हैं, सेम पैकेज के में नहीं कर सकते हैं, डिफरेंट पैकेज में कहीं पर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, सिर्फ सेम क्लास में, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड के अंदर सिंपल क्या है, प्रोटेक्टेड के अंदर है आप सेम क्लास में यूज कर सकते हैं प्रोटेक्टेड को, सेम क्लास सेम पैकेज सब क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, सेम पैकेज की नॉन सब क्लास में एक्सेस कर सकते हैं और डिफरेंट पैकेज के सब क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट पैकेज के नॉन सब क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास एक क्लास है, एक डिफरेंट पैकेज में क्लास है, अगर आप उसमें इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो प्रोटेक्टेड टाइप का डेटा इनहेरिट होकर तो एक्सेस हो जाएगा, लेकिन विदाउट इनहेरिटेंस एक्सेस नहीं होगा। यानी अगर आप उस डेटा को एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर इंस्टेंस क्रिएट करके एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा।
बार वापस से आपको बहुत ईजीएस्ट वे में बता देता हूँ। पब्लिक एंड प्राइवेट में सबसे पहले देख लेते हैं। पब्लिक कहीं पर भी एक्सेस हो जाएगा और प्राइवेट अपनी क्लास को छोड़कर कहीं पर भी एक्सेस नहीं होगा, ठीक है ना। बहुत सीधी सी बात है, ठीक है ना, बहुत इजीली आपको याद रखी जा सकती है। पब्लिक कहीं पर भी एक्सेस हो जाएगा और प्राइवेट कहीं पर भी एक्सेस नहीं होगा, सिर्फ अपनी क्लास के अलावा, ठीक है ना। प्राइवेट नाम से ही पता चल रहा है आपको। अब जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो प्रोटेक्टेड में होता है और डिफॉल्ट में होता है। प्रोटेक्टेड में सिर्फ आप डिफरेंट क्लास में अगर इनहेरिटेंस कर रहे हो तो ही एक्सेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, बाकी और सब जगह हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे सेम क्लास में हो जाएगा, सेम पैकेज के अंदर कैसे भी आप उसको एक्सेस कर लो, प्रोटेक्टेड हो जाएगा। डिफरेंट पैकेज में अगर आप उसको इनहेरिटेंस करोगे तो ही एक्सेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब डिफॉल्ट आ जाते हैं। डिफॉल्ट में बहुत अच्छा सा ध्यान रखिए, अगर डिफॉल्ट है तो वो सेम पैकेज में कैसे भी एक्सेस हो जाएगा, लेकिन डिफरेंट पैकेज में कैसे भी एक्सेस नहीं होगा, ठीक है ना। सेम पैकेज में तो चाहे आप उसको डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हो, सेम क्लास में एक्सेस कर रहे हो, इनहेरिट करके एक्सेस कर रहे हो, विदाउट इनहेरिटेंस एक्सेस कर रहे हो जाएगा। लेकिन डिफरेंट पैकेज में इनहेरिटेंस करके भी नहीं होगा और ऑब्जेक्ट बनाकर भी नहीं होगा। लेकिन प्रोटेक्टेड जो है, प्रोटेक्टेड में क्या है, प्रोटेक्टेड में सिर्फ और सिर्फ अगर आप डिफरेंट पैकेज से कोई इनहेरिटेंस नहीं कर रहे हैं तो एक्सेस नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप इनहेरिटेंस कर लेंगे तो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आप किसी ऐसे डेटा को जो कि प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, डिफॉल्ट है, उन्हें कैसे एक्सेस करते हैं, और अगर वहां पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है तो वहां पर क्या आपको एरर दिखाई देगी। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं, प्रैक्टिकली कैसे हम एक्सेस मॉडिफायर को एग्जाम्पल करके देखते हैं, ठीक है ना, और कैसे कैसे उनको हम यूज़ करेंगे। मैंने एक क्लास बनाई है, एक पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास को एक्सटेंड किया है चाइल्ड क्लास में, ठीक है ना, और एक मैंने नॉर्मल क्लास बना दी है टेस्ट, और मेरी मेन क्लास है टेस्ट एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। कहाँ पर सेव करेंगे हम, यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर का एक मैंने पैकेज बना के रखा है, फोल्डर बना कर रखा है, वहाँ पर हम इसको सेव करेंगे, ठीक है ना। ये वहाँ पर सेव हो गई है। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं एक इंट x को डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है ना, और पब्लिक इंट y को डिक्लेयर कर देते हैं, और प्राइवेट इंट z को डिक्लेयर कर देते हैं, और प्रोटेक्टेड इंट t को डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है ना। हमारे पास चारों एक्सेस मॉडिफायर आ गए हैं डिफ़ॉल्ट, ठीक है ना, जिसमें हम कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट होता है। ये पब्लिक है, ये प्राइवेट है और ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, पब्लिक को यूज़ करके देखते हैं, ठीक है ना। पब्लिक को कहाँ पर यूज़ करके देखेंगे, ये थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारा सेम पैकेज के अंदर क्लास है, ठीक है ना, पैकेज सेम रहे ये, ठीक है ना। सेम क्लास के अंदर हम यहाँ पर एक पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, तो यहाँ पर हम उसको क्या करते हैं, पब्लिक टाइप को यहाँ पर एक बार यूज़ करके देख लेते हैं, ठीक है ना। यूज़ करने के लिए मैं क्या यूज़ कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 10 पास करा दे रहा हूँ, ठीक है ना, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln में मैं y को प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है ना, सेव। अब मैं इस फाइल को कंपाइल करता हूँ, कोई एरर नहीं है, और कंपाइल हो गई, ठीक है ना। चलिए क्या करना होगा, मुझे चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से मुझे डिस्प्ले को कॉल करना होगा,
ठीक है ना। वापस से इसको एक बार कंपाइल करते हैं। अल्टीमेटली मैं कंपाइल करके और आउटपुट इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना, अच्छे से। बाकी अगर आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल रन हो गया है, विच मीन्स ये है कि ये अगर कुछ एरर आना होता तो यहीं पर एरर आ जाता, ठीक है ना। तो अच्छे से आपको ध्यान रहना चाहिए, इसलिए मैं आपको एक इसका आउटपुट भी प्रिंट करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सेम पैकेज में सब क्लास में पब्लिक को एक्सेस कर लिया है, ठीक है। वापस एक और काम करते हैं। अब हम मैंने क्या किया है, पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, पेरेंट p न्यू पेरेंट, ठीक है ना। और p से डिस्प्ले कॉल करके देखते हैं, p डॉट डिस्प्ले, ठीक है ना। सॉरी, p से हम डिस्प्ले तो कॉल नहीं कर सकते हैं, p से हम डायरेक्ट x को कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। x में कुछ वैल्यू असाइन करा सकते हैं। अगर यहाँ पर ये क्या है, इंस्टेंस मैं बना रहा हूँ पेरेंट क्लास का, अगर ये एक्सेसिबल नहीं होगा तो मुझे एरर हो जाएगी, और एक्सेसिबल होगा तो कोई एरर नहीं आएगी। कोई एरर नहीं है, ठीक है ना। हमने उसको प्रिंट नहीं कराया, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, हमने सेम पैकेज में इनहेरिटेंस में देख लिया है और एक्सेस में देख लिया है, ठीक है ना। पब्लिक हमारा यहाँ पर हो गया है। हमें अभी सेम पैकेज के लेवल पर ही चेक करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं प्राइवेट को, ठीक है। तो हमारे पास है यहाँ पर प्राइवेट के लिए प्राइवेट के लिए z में एक वैल्यू असाइन करा कर देखते हैं 10, ठीक है ना। जैसे ही हम यहाँ पर ये काम करेंगे तो हमें एरर आ जाएगी, ठीक है ना। क्या लिखा है, z हैज प्राइवेट एक्सेस इन पेरेंट, ठीक है ना। आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम उसको इनहेरिटेंस में यूज करके देख रहे थे, यानी सब क्लास में वो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम उसका जो हमने इंस्टेंस बनाया है पेरेंट का, p से डॉट लगाकर z को एक्सेस करने की कोशिश करता हूं, क्या वहां पर हो जाएगा? अभी भी नहीं होगा। z हैज प्राइवेट एक्सेस इन पेरेंट, आप यहाँ पर भी उसको यूज नहीं कर सकते। तो आपको बात क्लियर हो गई, प्राइवेट को आप कहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं, इनहेरिटेंस में यूज नहीं कर सकते हैं, और आप उसको इंस्टेंस क्रिएट करके भी यूज नहीं कर सकते। सेम पैकेज की बात होती है, ठीक है ना। हमने पढ़ा है कि जो प्राइवेट होता है वो तो सिर्फ सेम क्लास में होता है, बाकी और कहीं पर भी नहीं होता, ठीक है ना। ये सेम क्लास है, यहाँ पर तो ये सारे ही एक्सेस हो जाएंगे। ये बात आप मानकर चलिए कि जिस क्लास के अंदर आप डेटा जिस भी टाइप का आप डिक्लेयर करेंगे वो सेम क्लास के अंदर तो एक्सेस हो ही जाएगा। अपने मेथड में भी वो क्लास के अंदर एक्सेस हो जाता है, ठीक है ना। तो हमने देखा है कि जो ये पब्लिक है ये सब जगह कॉल हो रहा है, ठीक है ना, सेम क्लास में भी, ठीक है ना। यानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑल, और प्राइवेट जो है ओनली इन सेम क्लास। अब बात आती है हमारी डिफॉल्ट की और प्रोटेक्टेड की। तो हमने क्या देखा है, डिफॉल्ट एंड प्रोटेक्टेड ये सेम क्लास में तो कैसे भी एक्सेस हो जाएंगे, ठीक है ना। सेम क्लास में तो ये इनहेरिटेंस में भी एक्सेस हो जाएंगे, यानी सब क्लास में भी एक्सेस हो जाएंगे, और इंस्टेंस क्लास में भी एक्सेस हो जाएंगे, जहां पर मैं इनका इंस्टेंस बनाऊंगा, ठीक है ना। ये कहां पर एक्सेस नहीं होते हैं, डिफरेंट पैकेजेस के अंदर आपको थोड़ा सा देखना है। तो मैं डिफरेंट पैकेज का ही एक एग्जांपल डायरेक्ट बना लेता हूं। मैं एक क्लास और बनाता हूं, ठीक है ना, क्लास डिफरेंट पैकेज, और यहां पर इंट x रखता हूं, पब्लिक एज इट इज मैं वहां से कॉपी कर लेता हूं इसको, कोड को, ठीक है ना। ये यहाँ पर मैंने रख दिया है, और अब हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है ना। क्लास टेस्ट को भी हटा देते हैं यहाँ से, और ये सब चीज़ें वापस से हटा देते हैं, ठीक है ना। ये मैं कहाँ पर सेव कर रहा हूँ,
सेव। इसके लिए मुझे एक्सेस मॉडिफायर के अंदर एक पैकेज क्रिएट करना है, ठीक है ना, TEST टेस्ट AM एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर एक ये फाइल सेव कर देता हूँ, ठीक है ना, फाइल सेव हो गई है। और यहाँ पर इस फाइल को मैं पब्लिक बना देता हूँ, पब्लिक सेव। और अब मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ, ठीक है ना। कंपाइल करने के बाद मुझे क्या करना होगा, पैकेज भी डिक्लेयर करना होगा, है ना, क्योंकि ये पैकेज है। तो पैकेज हमने लास्ट पैकेजेस में ऑलरेडी सीख चुके हैं ये सब चीज़ें। पैकेज हमने फोल्डर का नाम क्या रखा है अपना, टेस्ट AM, TS टेस्ट AM। टेस्ट AM हम क्या है हमारा, वो पैकेज है, ठीक है ना। अब टेस्ट AM मैंने कुछ नई एडिशन किया है तो मुझे वापस से इसको कंपाइल करना होगा, ठीक है ना। चलिए ये हो गया कंपाइल। अब टेस्ट पैकेज को यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इनहेरिट कर लेता हूँ। इनहेरिट करने से पहले मुझे उसको इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट टेस्ट AM डॉट, ठीक है ना, हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब वापस से इस फाइल को मैं कंपाइल करता हूँ, कुछ भी नहीं मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना, सिर्फ नॉर्मल कंपाइलेशन करते हैं, ठीक है, कंपाइल हो गया। देखिए अब ये डिफरेंट पैकेज के अंदर एक फाइल है हमारी, डिफरेंट पैकेज, वहाँ से मैंने उसको इनहेरिट किया है। और इनहेरिट करने के बाद डिस्प्ले में मैं क्या कर जा रहा हूँ, मैं सबसे पहले इंट को एक्सेस करता हूँ, ठीक है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये जो इंट x है इसके अंदर मैं डाल देता हूँ 2 और system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln में मैं x को पास करा देता हूँ, ठीक है। वापस से कंपाइल करते हैं इसको, ठीक है। 2 एरर आ गई है, वो बोल रहा है x इज नॉट पब्लिक इन डिफरेंट पैकेज, कैन नॉट एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या है, ये जो x है ये क्या है, ये डिफॉल्ट है, ठीक है ना। अब आपने डिफरेंट पैकेज को क्या किया है, डिफरेंट पैकेज को आपने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है और उसको एक्सटेंड भी किया है, ठीक है। अगर उसको आपने एक्सटेंड कर लिया है तो वो एक्सेस हो जाना चाहिए, पर चूंकि वो डिफॉल्ट एक्सेस है, ठीक है ना, डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है। हमने डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर के लिए क्या पढ़ा है, हमने डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर के लिए पढ़ा है कि वो डिफरेंट पैकेज में सब क्लास में भी एक्सेस नहीं होता है और नॉन सब क्लास में भी एक्सेस नहीं होता है, वो कैसे भी एक्सेस नहीं होगा। ठीक वैसे ही ये एक्सेस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। एक बात तो क्लियर हो गई है। अब हम देख लेते हैं जब ये इनहेरिटेंस में एक्सेस नहीं हो रहा है तो हम अगर इसको डायरेक्ट भी करेंगे यानी इंस्टेंस बना के करेंगे तो उसमें भी नहीं होगा। अब जो हमें टेस्ट करना है वो है टी को टेस्ट करना है। तो टी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम टी देखते हैं, टी एंड टी को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है ना। हमने एक चीज पढ़ी है कि अगर प्रोटेक्टेड टाइप का डेटा होता है तो प्रोटेक्टेड टाइप का डेटा, ठीक है, इनहेरिटेंस में एक्सेस हो जाता है, यानी इनहेरिटेड क्लास के अंदर एक्सेस हो जाता है। मैं सेव करता हूं और वापस से इसको कंपाइल करके देखूंगा। ये यहाँ पर कोई एरर नहीं है, हमें तो कोई एरर नहीं है, इसका मतलब ये है कि प्रोटेक्टेड टाइप का डेटा एक्सेस हो गया है। मैं चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं और ch से डॉट कॉल करता हूं डिस्प्ले, ठीक है ना। चलिए वापस से कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पर ट्रू प्रिंट हो गया है, विच मीन्स कि हमने जो प्रोटेक्टेड टाइप का डेटा बनाया था वो डिफरेंट पैकेज में था। डिफरेंट पैकेज वाली क्लास को हमने इनहेरिट किया तो इनहेरिटेंस में यानी सब क्लास में वो डेटा एक्सेस हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट ये डिफरेंस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं और अब जाकर मैं इस DC ऑब्जेक्ट से
किसको कॉल करता हूँ, टी को कॉल करता हूँ, टी को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। तो अब देखते हैं क्या एरर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एरर आ गया है, टी हैज प्रोटेक्टेड एक्सेस इन डिफरेंट पैकेज, यू कैन नॉट एक्सेस इट। ठीक है, आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर प्रोटेक्टेड टाइप का डेटा डिफरेंट पैकेज में है, डिफरेंट पैकेज की क्लास में, उसको सिर्फ आप इनहेरिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही एक्सेस कर सकते हैं, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आप उसका इंस्टेंस बनाकर उसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो वो एक्सेस नहीं होगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, एक्सेस मॉडिफायर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। तो आप एक बार खुद से इनको टेस्ट करके देखिए और एक एक मॉडिफायर को अलग अलग तरीके से यूज करके देखिए, ठीक है ना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा काम मैं और भी बता देता हूँ आपको एग्जाम्पल करने के लिए। यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लगाया है क्लास में। आप क्लास में भी डिफरेंट लगा सकते हैं। आप क्लास को प्राइवेट भी बनाइए, आप क्लास को प्रोटेक्टेड भी बनाइए, आप क्लास को पब्लिक भी बनाइए, और क्लास को आप क्या कीजिए, आप उसको डिफॉल्ट भी बनाइए। तो इन सब में जो एरर्स आएंगी, ठीक है ना, अगर ये देखते देखिए कि अगर हम किसी क्लास को प्राइवेट एक्सेस दे देते हैं तो फिर क्या होगा, ठीक है ना। क्या किसी क्लास को प्राइवेट या प्रोटेक्टेड या फिर डिफॉल्ट एक्सेस दिया जा सकता है? ये सब चीजें आपको अल्टीमेटली पर्सनली एक्सपीरियंस करना है वन बाय वन, ठीक है ना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वापस से आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है ना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।